नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपनी एकांकी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एकांकी पढ़ेंगे पर्दे के पीछे, जिसके लेखक है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जी जो है एकांकी में बहुत बड़ा नाम है। एकांकी और नाटककार के रूप में ये बहुत चर्चित रहे हैं। इनकी एकांकियां सामाजिक समस्याओं पर गहरा व्यंग करती हैं। सामाजिक कुरीतियों, धर्माडंबरों को ये मिटाना चाहती हैं। इनकी एकांकियों का जो मुख्य स्वर है वह समाज में फैली हुई विषमताएं और समाज में फैली हुई जो समस्याएं हैं उनका हमें सही मानसिक रूप से सही रूप से उनका हमें हल ढूंढना है। उसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हुई एक व्यंग रूप में इन्होंने एक एकांकी लिखी है और जिसका नाम है पर्दे के पीछे। यह एकांकी एक सामाजिक व्यंग है। यह हमें बताती है कि समाज में हमारे आसपास जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम देखते हैं, वह वस्तुतः वह स्थिति वैसी नहीं होती। वे व्यक्ति वैसे नहीं दिखाई देते हैं। उनकी प्रवृत्ति बाहर कुछ है और अंदर कुछ और है। अर्थात व्यक्ति पर्दे के बाहर अलग है और पर्दे के पीछे उसकी स्थिति अलग है। सामाजिक आधार पर लिखी हुई सामाजिक समस्याओं को उभारती हुई एकांकी है पर्दे के पीछे। इसके बारे में देखें हम तो इसकी कहानी और इसके पात्रों के बारे में देख लेते हैं। पहले इसके पात्रों में देखें तो सबसे पहले पात्र आते हैं इनके छीतरमल। छीतरमल पात्र है जो सेठ हैं। अन्य पात्र है चांदीराम, जो सेठ का काका है। दो व्यक्ति हैं लालचंद, नेमीचंद। राजनीतिक व्यक्ति हैं अन्य पात्रों में देखें तो एक डॉक्टर है, किराएदार है, मुनीम है, वह अन्य पात्र हैं। इस एकांकी के प्रमुख पात्रों में हम इनको देखते हैं। एकांकी शुरू होती है छीतरमल से। सेठ जी हैं, इनके काका जी हैं चांदीराम, और दोनों की प्रवृत्ति एक समान है, एक जैसी है। बड़ा कारखाना है, बड़ी मिल है, बड़ा उद्योग है, बहुत सारे मकान हैं जो किराए पर उन्होंने दे रखे हैं। और इनकी मुख्य प्रवृत्ति धन संचय की है। किसी प्रकार से धन संचित किया जाए, चाहे वो उसका रास्ता कैसा भी हो, कालाबाजारी से हो, शोषण से हो, कैसे भी हो, लेकिन धन इकट्ठा करना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। और उस प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक अस्पताल खोल रखा है पशु पक्षियों के लिए, और उसमें एक डॉक्टर को नियुक्त कर रखा है। लेकिन उस पशु पक्षियों का अस्पताल खोलने के पीछे इनका उद्देश्य यह है कि लोग बाग जो हैं, जिनके मन में भ्रांति फैली हुई है कि जो सेठ हैं केवल पैसा कमाने पर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो पशु पक्षियों के लिए, मानव के लिए भी कल्याण का कार्य करते हैं और ये किसी न किसी रूप में अपनी चर्चा, अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। डॉक्टर को इन्होंने नियुक्त कर रखा है। अगले हैं चांदीराम, इनके काका हैं। लालचंद और नेमीचंद जो हैं वो कांग्रेसी या राजनीतिक व्यक्ति हैं जो समाज सुधार का कार्य करते हैं, गांधी जी के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और अन्य पात्रों में डॉक्टर, किराएदार और मुनीम हैं। अब देखिए कहानी। छीतरमल जी जो हैं सेठ जी हैं और इन्होंने पशु पक्षियों का अस्पताल खोला है, उसमें डॉक्टर नियुक्त किया है। डॉक्टर साहब अपनी कुछ निवेदन लेकर इनके पास आते हैं कि सेठ जी, इस बढ़ती हुई महंगाई में अब जो आप मुझे वेतन दे रहे हैं इसमें मेरा गुजारा नहीं होता है, परिवार बड़ा है और इसमें मैं अपना गुजारा नहीं कर पाता हूं। तो सेठ जी कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हमने, सब लोग तो मानव कल्याण के लिए अस्पताल खोलते हैं, कुछ करते हैं, हमने पशु पक्षियों के बारे में सोचा है। तो ये धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में पैसे का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर साहब, जितने में आपको अब वेतन दिया जा रहा है उतने में आपको कार्य करना पड़ेगा। डॉक्टर जो है बार बार अनुनय विनय करता है और आखिरकार जो सेठ जी हैं, छीतरमल जी हैं, ये कहते हैं कि चलो ठीक है,
हम आपका पेमेंट, आपका वेतन बढ़ा देंगे, लेकिन एक कार्य करना पड़ेगा आपको कि भाई अखबारों में हमारे बारे में बहुत कम छपता है और कुछ संपादक आपके मित्र हैं, तो ऐसा करिए कि जो अच्छे अखबार हैं, प्रतिष्ठित अखबार में, उनमें हमारे अस्पताल के बारे में चर्चा की जाए, हमारे बारे में चर्चा की जाए, जिससे कि लोग बाग हमारे बारे में जाने, हमारी प्रसिद्धि बढ़े। तो इस बात को लेकर डॉक्टर और शीतलमल की वार्ता होती है कि भाई कि अच्छे अच्छे अखबारों में हमारी खबरें छपवाइए, लोग बाग हमको जाने। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं प्रयास करूंगा, और इस चर्चा में इसकी वेतन वृद्धि की कोई बातचीत नहीं हो पाती है। अब वेतन वृद्धि की बात नहीं होने के पीछे एक कारण और है। इस समय शीतलमल और चांदीराम दोनों के व्यापार के ऊपर, इनके व्यापार के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। इनकम टैक्स के अधिकारी इनको परेशान कर रहे हैं और इनको कहीं से यह पता लगता है कि जो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है वो डॉक्टर का कोई ना कोई दूर का कहीं रिश्तेदार है, मित्र है। तो फिर ये अपनी बात मुनीम से कहलवाते हैं, ये दोनों वेतन की वृद्धि की बात करते हुए कि भाई कि अखबार में छपवा दीजिए, हम तुम्हारे 10 रुपए बढ़ा देंगे। तो यह बात थोड़ी अधूरी रहती है और इस बात को पूरा करता है मुनीम। मुनीम कहता है डॉक्टर से कि देखो सेठ जी जो हैं बड़े दयालु हैं, लेकिन आपको पता है आज के युग में कोई भी कार्य बिना लिए दिए नहीं होता है। आप कुछ उनके लिए निभाइए, सेठ जी आपके लिए निभाएंगे। तो डॉक्टर कहता है भाई मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तो भाई ये कहता है कि भाई कि हमने सुना है कि आपके इनकम टैक्स जो ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स जो में आपका कोई ना कोई परिचित है। तो डॉक्टर कहता है अपनी बहुत लंबी रिश्तेदारी बताता है कि साले के चाचा के मामा का लड़का है, कुछ ऐसा रिश्तेदारी बताता है अपनी बहुत लंबी। तो मुनीम जी कहते हैं कि भाई आप सेठ जी का कार्य करिए, सेठ जी आपका कार्य करेंगे, आपका 10 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। एक प्रवृत्ति यहां पर ये हमारे सामने आती है कि जो सेठ जी हैं दोनों, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं और ये अपने जो काला धन जो है उसको छपाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इनकम टैक्स की नजर में वो धन नहीं आ पाए। इसलिए ये अब अपना स्वार्थ के लिए डॉक्टर से कोई ना कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं। एक ये बात आ रही है। दूसरी है कि अब इनकी मुलाकात होती है लालचंद और नेमीचंद से। सेठ जी के पास लालचंद और नेमीचंद दोनों आते हैं। ये कांग्रेसी व्यक्ति हैं, समाज सुधार का, लोगों की नजर में बहुत बड़े गांधी जी के आदर्शों को मानने वाले हैं, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति भी कुछ बाहर से अलग है और भीतर से कुछ अलग है। ये दोनों आते हैं सेठ जी के पास, शीतलमल जी के पास आते हैं और शीतलमल इनको देखकर बड़े भारी भाव से, दिखावटी भाव से प्रसन्न होते हैं और इनके लिए बहुत प्रकार के नाश्ता मंगाए जाते हैं, फल या बहुत प्रकार से इनकी सेवा की जाती है। क्यों? सेठ जी को पता है कि यदि मैंने इन दोनों को प्रसन्न कर लिया, इन दोनों को की बात मैंने मान ली या इनको मैंने कुछ सेवा कुछ कर दी इनकी, तो निश्चित है कि इनकम टैक्स के का जो समस्या मेरे पे आने वाली है उनसे भी मुझे ये दोनों ही बचा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में इनका अच्छा प्रभाव है, ऊंची पहुंच है, अफसरों से इनकी जानकारी है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा कोई काम, रुका हुआ काम ये करवा सकते हैं। अर्थात वहां भी हमें शीतलमल की स्वार्थ प्रवृत्ति यहां दिखाई देती है। दूसरी ओर लालचंद और नेमीचंद जो है राजनीतिक व्यक्ति हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी हैं, सेवा दल के हैं, सेवा करना चाहते हैं और ये सेठ जी के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई कि अब की बार हम बहुत बड़ा एक शहीदों के उसमें मतलब स्वतंत्रता के लिए हम बहुत बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं और संभवतः इसमें शायद हो सकता है कि नेहरू जी आए या हो सकता है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आए और हम गांधी जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो शीतलमल कहता है कि जी बिल्कुल, मैंने तो गांधी जी, जब से मैंने गांधी जी का भाषण सुना है तब से मैंने खादी पहनना शुरू कर दिया है और मैं उनके सिद्धांतों का ही पालन करता हूं, उनकी पुस्तक भी मैं आजकल पढ़ रहा हूं। इनको थोड़ी सी चापलूसी सी करता है इन दोनों की सेठ जी। और लालचंद नेमीचंद जो है, इनके मन में उद्देश्य चल रहा है कि सेठ जी बड़ी पार्टी है, क्यों ना इनसे बड़ा चंदा लिया जाए और बड़ा चंदा लेने का मतलब है कि समाज में इनकी अच्छी पकड़ बनेगी। तो ये दोनों सेठ जी से कहते हैं भाई 500 रुपए आपको चंदा देने पड़ेंगे। सेठ जी कहते हैं कि भाई 100 रुपए लिख दीजिए, लेकिन ये काफी अन्य विनय जब करते हैं कि सेठ जी भी सोच लेते हैं कि भाई इनकम टैक्स के झंझट से मुझे बचाने वाले ये दोनों हैं, तो इसलिए 500 रुपए देने के लिए सेठ जी तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर लालचंद नेमीचंद जैसे बाहर से दिखाई देते हैं ऐसे हैं नहीं है, दोनों के बहुत अच्छे, एक ने शेयर ले रखे हैं बहुत अच्छी कंपनियों के, एक का बहुत बड़ा मकान बन रहा है। तो ये भी सोचते हैं कि जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी या किसी भी साधन की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी, लोहा, मकान के लिए किसी भी आवश्यकता पड़ती है, तो हम सेठ जी से ले सकते हैं। तो सबके मन में स्वार्थी प्रवृत्ति छिपी हुई है।
सेठ जी सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी से बचने के लिए मैं इनका उपयोग करूंगा। ये दोनों सोच रहे हैं कि जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम सेठ जी का उपयोग कर सकते हैं। दोनों के मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ प्रवृत्ति, अपनी कुत्सित भावनाएं छिपी हुई हैं। लालचंद नेमीचंद दोनों जो हैं बाहरी दिखावे के लिए सेवा भावी हैं, लेकिन इनके मन में यह भाव है कि जो हमसे छोटे नेता थे वे संघर्ष करते हुए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए आज बहुत बड़े बड़े आदि बन गए हैं, उनके बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वही प्रसिद्धि, वही चीज ये प्राप्त करना चाहते हैं। सहारा राजनीति का लिया जा रहा है, सेवा का लिया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की स्थिति कुछ अलग आ रही है। अब स्थिति आती है अंत में कि एक किराएदार है और एक दरोगा है। सेठ जी इनसे वार्तालाप करके इनको विदा करते हैं और अपने घर के कार्यों में व्यस्त होते हैं। और देखते हैं कि दरोगा जो है किराएदार को, इनके मकान में रहने वाले किराएदार को इनके घर पर लेकर आया। सेठ जी जब आवाज सुनते हैं तो सेठ जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई आवाज कैसी। दरोगा कहता है कि साहब आपने मुझे मकान खाली करवाने के लिए कहा था और आपका किराएदार जो है, इससे मैंने मकान खाली करवा लिया है। किराएदार जो है छीतरमल जी से बड़े ही अनुनय से प्रार्थना करता है कि भाई इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, अभी मेरे पास कुछ रोजगार भी नहीं है, तो मुझे कुछ समय के लिए, कुछ समय की मुझे मोहलत दी जाए, कुछ समय का मुझे समय दिया जाए। लेकिन छीतरमल जी कहते हैं कि ऐसी बात है भाई, मेरे मकान पर तुमने कब्जा कर रखा है, तुम किराया नहीं दे पाते हो, मेरा मकान तुमसे ज्यादा पैसे में उठने वाला है, इसलिए मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है कि मैंने ही दरोगा से कहा था कि तुमसे मकान खाली करवाया जाए, अब सारा सामान तुम्हारा बाहर निकाल लिया जाएगा, बच्चे तुम्हारे बाहर होंगे और मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम या तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे मां, बच्चे कहां रहेंगे। किराएदार कहता है कि मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, समाज में अगर इस प्रकार की बातें फैलेंगी तो मेरी छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कुछ समय के लिए मुझे मोहलत दी जाए, कुछ समय का मुझे समय दिया जाए। लेकिन सेठ जी का बिल्कुल हृदय नहीं पिघलता है और किराएदार से कहते हैं कि आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई समय नहीं दे सकता, मेरा जो मकान है वो तुम्हें खाली करना पड़ेगा। हाथ जोड़े जाते हैं, पैर छीए जाते हैं, लेकिन सेठ जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्थिति होती है उसी समय जब वार्तालाप हो रही होती है किराएदार, दरोगा और सेठ जी की, उसी समय एक गाड़ी उनके घर में प्रवेश करती है और उसमें से एक अफसर निकलते हैं। और जो अफसर है वो निकलते ही किराएदार जिससे छीतरमल का वार्तालाप हो रहा था, उस किराएदार से वो अफसर जो हाथ मिलाते हैं और बड़े ही स्नेह से मिलते हैं और उनके साथ जो उनके बच्चे होते हैं किराएदार के, उनके सिर पर बड़े ही प्रेम से हाथ फेरते हैं। यह दृश्य देखकर छीतरमल समझ जाता है कि ये जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं ये इनके बहुत ही बड़े परिचित हैं और तुरंत ही उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और वह आता है भगता हुआ, किराएदार से कहता है कि जी साहब आपको समस्या करने की आपको इतनी जरूरत नहीं है, आप जब तक चाहें जब तक मकान में रह सकते हैं। दरोगा से कह देते हैं कि ऐसी बात है इनका मकान खाली करवाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो, ये किराएदार हैं, हमारे मालिक हैं, ये जब तक चाहेंगे रहेंगे, जितना किराया देना चाहें उतना रह सकते हैं। बच्चों के सिर पर बड़े ही स्नेह से हाथ फिरा जाता है सेठ जी के द्वारा और बाहरी दिखावे की पूरी जो कुत्सित भावनाएं हैं वो बाहरी दिखावे के रूप में हमारे सामने आती है। अब इस स्थिति को देखकर किराएदार जो है वो हक्का बक्का खड़ा रह जाता है कि भाई अभी स्थिति क्या थी और अब ये क्या कर रहे हैं सेठ जी, अभी तो मेरी बहुत मैं गिड़गिड़ा रहा था, इनकी चापलूसी कर रहा था, इनसे समय मांग रहा था, इन्होंने एक मेरी नहीं सुनी और एक ये अचानक क्या हुआ कि ये मुझ पर इतनी दया दिखाने लग गए हैं। इसी के साथ एकांकी का समापन होता है। यहां हम देख रहे हैं एकांकी में है क्या। एकांकी में हमें दिखाया गया है लोगों का दिखावटीपन, कि जैसा वो बनावटीपन दिखाया गया है कि बाहर की प्रवृत्ति उनकी अलग है और अंदर की अलग है। एक दृश्य में सेठ जी जब छीतरमल जब इन दोनों से मिलता है तो उसके बाद एक कथन कहता है, एक बात है कि भाई मैं सेठ हूं, व्यापार करता हूं, उद्योग करता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन चलो मैंने कालाबाजारी भी करता हूं, कुछ करता हूं, इनकम टैक्स से बचना चाहता हूं, मेरी प्रवृत्ति है, मैं बेईमान हूं। लेकिन जो दिखावा करते हैं, जो ये लालचंद नेमीचंद हैं, जो सेवा का भाव रखते हैं, गांधी जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति कैसी है, ये क्या चाहते हैं, इनके मन में भी तो स्वार्थ है, ये भी तो धन कमाना चाहते हैं, ये भी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर सेठ जी कहते हैं कि मुझ में और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अर्थात बाहरी दिखावा जो है वह अलग है और अंदर की प्रवृत्ति व्यक्ति की बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक रखा गया है पर्दे के पीछे, कि पर्दे के पीछे की स्थिति व्यक्ति की क्या है, अलग दिखाई दे रही है। बाहर में उसका दिखावटीपन है,
कोरा, उसका त्याग, आदर्श केवल कोरी भावनाएं हैं। उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है कि वह किसी प्रकार से अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है और वह किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अब इसके लिए उसे चाहे किसी का उपयोग करना पड़े, कोई भी उसे चाहे छोटे व्यक्ति की उसे चापलूसी करनी पड़े या बड़े व्यक्ति की चापलूसी करनी पड़े, लेकिन वह सब अपने कार्यों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। यहां यह जो एकांकी है, उदय शंकर भट्ट जी जो है यहां पर ये स्पष्ट करते हैं कि यह एकांकी समाज की हमारी यथार्थ स्थिति है कि जो हमें समाज में दिखाई देती है कि लोगों की प्रवृत्ति जो है वह आज मूलतः देशभक्ति की, राष्ट्रभाव की, परोपकार की बहुत कम रह चुकी है। वह प्रवृत्ति क्या है? केवल कोरा दिखावा है। उस प्रवृत्ति को यदि व्यक्ति दिखावटीपन में नहीं लाए, अपने मन में सच्चाई से उतारे, तो निश्चित है इस देश का, इस समाज का कुछ अच्छा भला हो सकता है। लेकिन यहां ये व्यंग्य के रूप में बात की गई है कि सेठ जी जो प्रसिद्धि के लिए क्या है, पशुओं का अस्पताल खोल रहे हैं, भाव लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैंने पशुओं का अस्पताल खोल रखा है। लेकिन उनकी प्रवृत्ति क्या है कि इस अस्पताल के माध्यम से वो इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं, दया के भाव रखना चाहते हैं कि लोग मुझ पर दया करें, मुझे जाने कि कितना दयालु आदमी है। लेकिन इसको खोलने के पीछे वो क्या करते हैं? अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी ओर ऐसा ही कौन इनके काका हैं जो बिल्कुल जैसा उन्होंने संस्कार प्राप्त किए अपने काका से, वैसे ही चितरमर उसका व्यवहार कर रहा है। दूसरी ओर शोषित व्यक्ति हैं, इनके डॉक्टर हैं, किराएदार हैं, मुनीम हैं, जो रात दिन इनके यहां कार्य करते हैं, इनकी सेवा भाव करते हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यहां शोषण की समस्या है, सामाजिक यथार्थ की समस्या है और समाज की वे स्थितियां हमें यहां प्रकट की गई हैं जिन पर हमारी निगाह, हमारी दृष्टि प्राय कम जाती है। अब हम देखते हैं कि इस यहां पर हमें क्या स्पष्ट दिखाई देता है, क्या हमें कौन कौन से विषय हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस एकांकी का हम देखते हैं मूल भाव क्या है, यहां पर क्या चित्रण हुआ। देखिए सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण है। व्यक्ति की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो रही है, वह ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अगला देखें, यहां समस्या बताई गई है, शोषण की समस्या है। शोषण की समस्या है। अगली प्रवृत्ति है बनावटीपन है, या हम कह सकते हैं दिखावे की प्रवृत्ति है। कि व्यक्ति केवल दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास रख रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि इस एकांकी में क्या समस्याएं हैं, क्या मूल भाव दिखाया गया है। तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति दिखाई गई है, शोषण की समस्या है, बनावटीपन या दिखावे की प्रवृत्ति हमें यहां स्पष्ट की गई है। भट्ट जी बताते हैं कि व्यक्ति का जो आदर्श है वो केवल कोरे हैं, उनके पीछे की प्रवृत्ति कुछ अलग रूप में हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमारी आज की एकांकी है पर्दे के पीछे। ये एक सामाजिक विषय पर लिखी हुई एकांकी है जिसमें हमें सामाजिक व्यंग्य यहां प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।